मैंने कुछ स्टार्ट तो कर दिया है बट मैं उसे खत्म नहीं कर पा रहा हूं। जिंदगी में एक मुकाम तक तो मैं पहुंच गया, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यहां तक तो ठीक है, अब आगे कैसे और आगे क्या? दोस्तों, क्या ये सारे सवाल आपको भी परेशान करते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा 6, जी हाँ पूरे 6 ऐसे स्टेप जिससे आप एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान खुद के लिए बना सकते हैं, यानी कि व्यक्ति विशेष उन्नति का प्लान। तो क्या है वो 6 स्टेप, क्या उनका बेसिस है, कैसे आपको उनसे फायदा होगा? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं जब तक कि आपके खुद के माइंड में क्लैरिटी है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपकी कोई लिमिट नहीं है, यकीन मानिए आप लिमिटलेस हैं। आप सिर्फ अपने विचारों से प्रतिबंधित हैं, आपके विचार आपको रोकते हैं। कि यहां पर यह है कि गोल सेटिंग, जी हाँ, लक्ष्य आपका डिसाइडेड रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो दूसरी बात है, बट आपका लक्ष्य यदि डिसाइडेड रहता है तो वो आपको पर्सनल डेवलपमेंट में, पर्सनल सक्सेस में मदद जरूर करता है। कि क्या है इंपॉर्टेंट चीज है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। सारा खेल आत्मविश्वास का यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ही वो चीज है जो आपको नई नई चीजें करने के लिए प्रेरित करता है, नई नई चीजें करने के लिए उत्साहित करता है आपको। और सबसे बड़ी बात है, जो एक फियर ऑफ फेलियर हमारे मन में रहता है, ये उसको कम करने में मदद करता है। यदि कई बार आपको लगता है कि आपने जिंदगी में अंडर अचीव कुछ किया है, तो वो और कुछ नहीं, वो आप पर्सनली उतना डेवलप हो नहीं पाए, आपका कॉन्फिडेंस उतना डेवलप हो नहीं पाया, आप रिक्वायर्ड स्किल ले नहीं पाए, आप रिक्वायर्ड नॉलेज ले नहीं पाए, शायद इसीलिए आप अंडर अचीव कर गए। या फिर आपको सारी नॉलेज स्किल सब थे भी, आपके पास रिसोर्सेज भी थे, जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ करने का विश्वास नहीं था, वो कुछ करने का जज्बा नहीं था। वो कैसे आएगा? जब आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, जब आप निरंतरता के साथ कुछ सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लिमिट्स कहीं नहीं है, लिमिट आपके माइंड में है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसके लिए एक ही मंत्रा है, वो है कीप लर्निंग, सीखते रहिए। दूसरी चीज यार जो इंपॉर्टेंट है वो ये है ग्रोथ माइंडसेट। आपका गोल डिफाइंड है, आपका ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्या है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपको एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान फॉलो करना चाहिए। 4 बातें, जी हाँ, 4 रीजन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1, बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, आपकी लाइफ ज्यादा बेटर कंट्रोल में रहेगी यदि आपने अपने लिए पर्सनली गोल सेट कर रखे हैं, यानी इन शॉर्ट एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आपने सेट कर रखा है। आप आने वाले चैलेंजेस के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है तो आप चैलेंजेस को, लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है, आपके गोल सेट हैं, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आपको चाहना क्या है। यदि आपका चैलेंज हैंडल कर लिया आपने, आपके गोल सेट है, आपका बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल है आपकी लाइफ पे, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये 4 रीजन मैंने आपको बताए कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट प्लान फॉलो क्यों करना चाहिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं उन 6 स्टेप्स के ऊपर जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के मेन इंडिग्रेडिएंट्स है, जिससे आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले कि मैं आपको वो 6 स्टेप बताऊं, एक बात याद रखिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई डॉन्टिंग ऐसा टास्क ले रहे जो करंटली पॉसिबल नहीं है आपके लिए पूरा करना, आगे आने वाले टाइम में ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डॉन्टिंग टास्क स्टार्टिंग में नहीं लेना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 6 स्टेप आपसे डिस्कस करता हूं। स्टेप नंबर 1, आपकी लाइफ के जो टॉप 10 गोल्स हैं, जी हाँ, उनको एक कागज पे, एक पेपर पे या कहीं अपने पास लिख लीजिए। जो भी आप लाइफ में 10 चीजें अचीव करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। स्टेप नंबर 2, ये टॉप 10 में भी जरा प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं और क्यों। टॉप के 3-4 क्यों है, फिर वो 3-4 जो है वो नॉन नेगोशिएबल आपके बन जाएंगे। स्टेप नंबर 3, जो आपके टॉप 10 है और टॉप 10 में भी जो टॉप 3 है, उनको अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइमलाइंस
जी हाँ, एक डेडलाइन डिसाइड कर लीजिए कि ये गोल मुझे इस टाइम तक अचीव करना ही है। वो डेडलाइन आपको, वो टाइमलाइन आपको उन गोल्स को टाइम पे पुश करने के लिए प्रेरित इंटरनल मोटिवेशन देगी। स्टेप नंबर 4, आपकी टॉप 3 स्ट्रेंथ और आपकी टॉप 3 वीकनेस जरा लिख लीजिए। स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेंथ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो गोल अचीव करने में। वीकनेस इसलिए ताकि उस वीकनेस को आप इंप्रूव कर सकें, उसको एरेडिकेट कर सके, उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सके। इसके लिए आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। पॉइंट नंबर 5, राइट एक्शंस। जी हाँ, अब वो गोल तो लिख लिए, बट वो गोल पूरे कैसे होंगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको करना क्या है, किस किस स्टेप पे आपको किस एक्शन की जरूरत पड़ेगी। जरा एक्शन प्लान एक पूरा बना लीजिए कि इस गोल को आप अचीव कैसे करेंगे। क्या आपको अपनी रूटीन में ऐड करना है, क्या एलिमिनेट करना है, कौन सा स्किल सीखना है, अगर कोई कोर्स करना है, अगर कोई मेंटरशिप लेनी है, तो एडिशन एलिमिनेशन की लिस्ट एक आपकी बनी रहनी चाहिए कि डेली रूटीन में या नॉर्मल रूटीन में आपके क्या क्या चेंजेस आएंगे। लास्ट एंड स्टेप नंबर 6, मार्क योर प्रोग्रेस। जी हाँ, कुछ माइलस्टोन्स बना लीजिए कि इतने टाइम में मेरा इतना माइलस्टोन या ये माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए। प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे, क्या अच्छा जा रहा है, क्या बुरा जा रहा है। मे बी 3 महीने का पीरियड रख सकते हैं, 6 महीने का रख सकते हैं, बट प्रोग्रेस मार्क करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे आपके पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के 6 स्टेप जो है डिस्कस किए, जो जरूरी है। मैं एक एक करके 6 स्टेप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राइट योर टॉप 10 गोल, विच ऑफ द टॉप 10 इज इंपॉर्टेंट एंड वाई। टॉप 10 का भी टॉप 3 कर लीजिए। स्पेसिफिक टाइमलाइन दे दीजिए हर एक गोल की। राइट योर टॉप 3 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। टॉप 3 मैंने एक बेंचमार्क लिया, 4 या 5 भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ। राइट एक्शंस, कि किस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्शन आप लेंगे, क्या क्या स्टेप लेंगे। पॉइंट नंबर 6, हाउ विल यू मार्क दी प्रोग्रेस, हाउ विल यू चार्ट दी प्रोग्रेस, ये आप जरा कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइए कि आगे आने वाले टाइम में आप कौन सी वीडियो कैसे देखना चाहेंगे, या और आप क्या वीडियो देखना चाहेंगे। स्किलिंग के साथ जुड़े रहने के लिए मैं रवीश मल्होत्रा आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।